हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आते हैं और पूरे डिटेल के साथ उसे देखते हैं। आज का भी करंट अफेयर आ गया तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज डेट है 25 सितंबर 2020 और आज का पहला क्वेश्चन, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाएगा? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। इसे 25 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 सितंबर को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का इनका जन्मदिन है 25 सितंबर को, और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही इसे 25 सितंबर को मनाया जाता है। अब 25 सितंबर को मनाया था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? तो यह एक विचारक थे, इतिहासकारक थे और राजनीतिकर्ता एक थे। ये जनसंघ के नेता भी थे और इनका मानना था कि लोगों का क्या हो, उत्थान हो, इसलिए इनके जन्मदिन को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अंत्योदय, बहुत लोगों को अंत्योदय का मतलब नहीं पता होगा। अंत्योदय का मतलब है कि हमारी जो समाज है इसमें कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, यानी जिनका वित्तीय कंडीशन काफ़ी खराब होगा, तो उनको ऊपर उठाने के लिए कार्य करना का मतलब ही होता है अंत्योदय। चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इस्माइल टोरोमा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? किस देश के राष्ट्रपति बने हैं इस्माइल टोरोमा? और यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1, यानी बोगोनविल। बोगोनविल जो एक नया देश बना हुआ है, पपुआ न्यू गिनी से अलग होकर यह एक नया देश बना हुआ है और इसके राष्ट्रपति बने हैं इस्माइल टोरोमा। इसलिए यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि कोई नया देश बना है, विश्व में सबसे नया देश तो यही बना है और इसके राष्ट्रपति बन गए इस्माइल टोरोमा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा बनती है। इस्माइल टोरोमा जो है यह पहले पूर्व विद्रोही सैन्य कमांडर के रूप में इन्हें जाना जाता था, लेकिन अब ये राष्ट्रपति के आम चुनाव हुआ, उसमें ये राष्ट्रपति बन गए। नवंबर 2019 में बेनेगुएल जो है यह पपुआ न्यू गिनी से अलग एक राष्ट्र हुआ था। पपुआ न्यू गिनी से अलग होने के लिए एक मतदान हुआ था, मतदान में रिजल्ट आया और यह एक नया राष्ट्र के रूप में बना और इसके राष्ट्रपति बन गए इस्माइल टोरोमा। इसकी राजधानी है बुका द्वीप और मुद्रा है पीएनजी कीना। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, महान पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन जो है 24 सितंबर 2020 को कार्डियक अरेस्ट के कारण इनका निधन हुआ। यह किस देश के खिलाड़ी थे? यह किस देश के क्रिकेटर थे? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यह एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। क्रिकेटर के साथ साथ यह एक कमेंटेटर भी थे, यानी खेल छोड़ने के बाद इन्होंने कमेंटेटरी का भी कार्य किया था। ये काफ़ी प्रसिद्ध कमेंटेटर थे। 1984 में इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला हुआ था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था और 1984 से लेकर 1994 यानी 10 साल में ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 52 टेस्ट मैच खेले हुए थे और 164 ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल मैच ये खेले हुए थे। तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है यह है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम है और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत की है? काफी महत्वपूर्ण है मोक्ष कलश योजना और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। राजस्थान की सरकार ने इसकी शुरुआत की है। राजस्थान की सरकार यह जो डिसीजन लिया यह भावनात्मक रूप से डिसीजन लिया गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत की है। अब मोक्ष कलश योजना क्या है? तो इसके तहत जो लोग अपनों की बस्तियां, मतलब जिसके रिलेटिव किसी मर गए हैं, तो उनकी अस्थियां को गंगा में बहाने के लिए अगर कोई हरिद्वार जाता है तो उसके आने जाने से रिलेटेड जो भी खर्च लगता है, यह सारा खर्च जो होगा यह देव स्थान एक विभाग है, इस देव स्थान विभाग के द्वारा इसके खर्च को रिफंड किया जाएगा, यानी पूरा खर्च वो उठाएगी। और इसके साथ साथ सरकारी बस में अगर लोग ट्रेवल भी कर रहा है तो उन्हें जो अस्थि लेकर जा रहा है उसके साथ 2 आदमी और, इनका भी खर्च नहीं लगेगा, यानी निःशुल्क रूप से वो ट्रेवल भी कर सकते हैं। तो ये राजस्थान के द्वारा किया गया। तो राजस्थान की राजधानी जो है यह है जयपुर। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि
दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों करेंट अफेयर हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आजकल जो भी एग्जाम होता है उसमें करेंट अफेयर का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि आप डेली का करेंट अफेयर देखें और अपना प्रैक्टिस को और अच्छा करें, एग्जाम में अपना सीट पक्का करें। क्वेश्चन देखते हैं अगला। राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं, उनका आपका नाम बताना है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवांगी सिंह बनी है। शिवांगी सिंह पहली महिला फाइटर पायलट हैं जो राफेल विमान को उड़ाएंगी। ये शिवांगी सिंह जो है यह फ्लाइट लेफ्टिनेंट है जो राजस्थान के फॉरवर्ड फाइटर बेस पर यह तैनात थी। ये पहले MiG-21 भी उड़ा चुकी हुई हैं। यह विंग कमांडर जो अभिनंदन वर्तमान जो थे काफ़ी फेमस हुए थे, अभिनंदन वर्तमान, इनके साथ भी यह उड़ान भर चुकी हैं। ये कहाँ की हैं तो यह यूपी के बनारस यानी बनारस की हैं और ये दुनिया की पहली महिला बनेंगी जो राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनेंगी ये। अब ये शिवांगी हैं। एक कुछ दिन पहले आपको नाम और मिला होगा कि शिवांगी एक नाम और मिला होगा जो बिहार की मुजफ्फरपुर की थी। ये नौसेना की पहली महिला पायलट थी। वो शिवानी अलग है और ये शिवांगी सिंह अलग है। ये राफेल उड़ाने वाली फ्लाइट पायलट हैं और वह नौसेना की महिला पायलट थी। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 6, UNEP के हरित राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। UNEP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हरित राजदूत के रूप में नियुक्ति हुई है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी खुशी चिंदालिया का इनका नियुक्ति किया गया हरित राजदूत। खुशी चिंदालिया यह मात्र 17 वर्ष की एक युवती हैं और इन्हें UNEP ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और इन्हें भारत का हरित राजदूत बना दिया गया है। इन्हें क्यों बनाया गया तो इनका पर्यावरण के प्रति इनका जो विचार था, इनका सोच था, इससे प्रभावित होकर इसे बनाया गया है। यह गुजरात राज्य की हैं। अब यूएनईपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यह विश्व में परमाणु पर्यावरण संबंधी जो भी कार्य होता है उसकी इस जिम्मेदारी इसके पास होती है। इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है केन्या के नैरोबी में है। प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रमुख इंगर एंडरसन है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, स्वदेशी कंपोजिट सोनार गुंबद बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है। यह पहली भारतीय कंपनी है जिसने स्वदेशी कंपोजिट सोनार गुंबद को बनाया है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किनेको लिमिटेड। यह भारत की पहली कंपनी है जो ऐसा कार्य की है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और किस देश ने कपिल वस्तु जिले में ज्वाइंट, माफ कीजिएगा ये ज्वाइंट नहीं होगा, ज्वाइंट होगा, टीम इसमें गलत हो गया, ज्वाइंट सिक्योरिटी पेट्रोल की शुरुआत की है। भारत के साथ किस देश ने इसकी शुरुआत की है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और नेपाल दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। क्यों शुरुआत की है तो कोविड-19 का जो खतरा बढ़ रहा है, तो कोविड-19 का खतरा यानी कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई तथा इसे शुरुआत करने का एक और मकसद है कि जो लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करते हैं उन्हें रोका जा सके। जो लोग इलीगल तरफ से बॉर्डर को खुद भी क्रॉस करें, माल को लेकर क्रॉस करें, स्मगलिंग करें, इस सबको रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अब भारत और नेपाल दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP ओली, ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मशहूर शेफ विकास खन्ना जिन्हें अक्टूबर 2020 में एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। इनका नामित हो गया है कि इन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड मिला हुआ है। इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताना है। विकास खन्ना की एक पुस्तक आई है, उस पुस्तक का आपको नाम बताना है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड इस पुस्तक का नाम है, जिसके लेखक है विकास खन्ना। विकास खन्ना एक मशहूर शेफ है। विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड के लिए भी नामित किया गया है जो अक्टूबर में उन्हें यह अवार्ड मिलेगा। और यह जो नई पुस्तक आई है, इस पुस्तक में इन्होंने अपना खाना पीना, कोविड-19 का जब सिचुएशन आया था इन्होंने भूखे लोगों के लिए खाने के लिए एक अभियान चलाया था। इसका नाम था फीड इंडिया। इन्होंने अभियान चलाया था। इसी फीड इंडिया अभियान के लिए उन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड भी मिला हुआ था। और ये जो बुक है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, इस बुक में उन्होंने फीड इंडिया के फीड
इंडिया जो पहल शुरुआत की इसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। यह फीड इंडिया पहल जो है यह भारत के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी फूड ड्राइव में से एक है जो भूखे लोगों को भोजन खिलाती है। और इनकी जो बुक है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड यह 2021 में आने वाली है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संयुक्त राष्ट्र के साथ दिसंबर में कौन सा राष्ट्र वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा? एक संयुक्त राष्ट्र है उसके साथ एक देश और मेजबानी करेगा, दोनों मिलकर। आपको दूसरे देश का नाम बताना है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यूके, यानी यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र और यूके दोनों मिलकर ये जो वैश्विक जलवायु शिखर है इसका सम्मेलन करेगा। यह आयोजन जो है यह आयोजन इस साल 12 दिसंबर को इसका आयोजन होगा। 12 दिसंबर को क्यों होगा? क्योंकि यूनाइटेड नेशन और ब्रिटेन यानी यूके का ऐतिहासिक पेरिस समझौता इसी दिन हुआ था और इसकी 5वीं वर्षगांठ है, तो इसी दिन इसके किया जाएगा। अब यूनाइटेड नेशन की बात आई थी। यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो हुई थी यह 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई था और इसका प्रेजेंट टाइम पर जो हेडक्वार्टर है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इसमें 193 सदस्य देश हैं और इसके प्रेजेंट टाइम के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, आपका कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव देंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर निश्चित तौर पर करेंगे, शेयर करने से आपका भी फायदा होगा, जो पढ़ेगा उसका भी फायदा और हमें भी कुछ फायदा होगा। और अगर आपको अपना सुझाव देना है तो आप फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर हमें सुझाव दे सकते हैं। वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि एग्ज़ाम कोई भी हो, एनटीपीसी का दे रहे हैं, आईबीपीएस का दे रहे हैं, बिहार दरोगा का दे रहे हैं या जो भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे उसमें करेंट अफेयर का सबसे ज़्यादा रोल है, यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करेंट अफेयर से आता है। तो आपका करेंट अफेयर काफ़ी अच्छा रहेगा तभी आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को डेली देखेंगे, आपका करेंट अफेयर काफ़ी अच्छा होगा। आप एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा इस वीडियो से ही आएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।